हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे जेट ब्रश का यूजर इंटरफेस। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो चीज़ें हैं जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। जेट ब्रश यूजर इंटरफेस, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम लोगों ने देखा कैनवस क्या होता है, ठीक है। कैनवस के बाद हम लोगों ने देखा टॉप में जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार का यूज़ क्या है, ठीक है। जस्ट छोटा छोटा मैं ब्रीफ करवा देता हूँ आप क्विकली। लेफ्ट एंड राइट सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। और टूल पैलेट में हमने देखा था भाई ब्रशेस क्या है, जिसमें मैंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया था। स्ट्रोक्स, अल्फा एंड मटेरियल, ठीक है। इसमें हम लोग और भी डिटेल में काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है सब टूल पैलेट, ठीक है। सब टूल पैलेट में होता है क्या, जैसे हम लोग देखें भाई टूल में मेन्यू पार्ट दिख रहा होगा आपके यहाँ पे। स्विच किया मैंने यहाँ पे, देखो ये टूल है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिलता है सब टूल। अब इस सब टूल को जानो, सब टूल में होता है क्या, देखो हर एक का एक पार्ट है, हर एक का एक लेयर है। अगर आपने फोटोशॉप किया हो या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर का, इसमें लेयर होते हैं। जैसे वर्ड माया किया तो उसमें लेयर था, वैसे ये लेयर है, ठीक है। दिस वन, दिस वन, यहाँ पे गए, ये सब पार्ट है, ठीक है। मैं तो और देख लिया मटेरियल, मैं बेसिक्स पे लेगा तो बेसिक मटेरियल देखो अब यहाँ पर। तो आई है, इसको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर ड्रैगन ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आई दिख रहा है, यहाँ देखो आई क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास चीज़ें क्या सीन है। अगर मुझे यहाँ से क्लिक करना है, मैं ऑफ करना चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। मैंने ऑफ करते यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पूरा पार्ट है, तो सब आपका इसका पार्ट दिखेगा, ठीक है, कि आपके कितने लेयर्स हैं, ओके। और देन यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि अलाउ यू टू मैनेज मल्टीपल पार्ट ऑफ योर मॉडल, मतलब अलाउ करेगा भाई जो मल्टीपल पार्ट्स हैं आपका मॉडल का, जैसे बॉडी हो गया, क्लॉथिंग वगैरह से, समझ रहे हो ना। जो अभी मैंने आपको ऑन ऑफ करके दिखाया, ठीक है। इसमें अभी ऐसा क्या है कि भाई अगर आप अपेंड यूज करते हो तो ऐड अ न्यू सब टूल टू योर प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई नया चीज़ अगर ऐड ऑन करना है तो आप अपेंड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अपेंड दिख रहा है, मुझे नया टूल अगर मुझे यहाँ पे लेना है रिंग, तो रिंग मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो आपके पास एक अपेंड करके चीज़ें आ गई हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने ऑन करते ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैंने देखा भाई मुझे और क्या चाहिए, अगर सपोज मैंने अपेंड किया, ठीक है, तो मैंने अपेंड करने के बाद मुझे कुछ और भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग लिया, मैंने एरो 3D लिया, तो एरो 3D भी आपके पास आ गया। तो आपको अगर नया कुछ भी ऐड ऑन करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ अपेंड यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइक इन विच, लाइक जो आपके इसमें दिख रहा है ना 3D मैसेज में, आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। हेलिक्स करना था हेलिक्स, तो ये सब लेयर आपके पास ऐड ऑन होता जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा भाई मॉडल कैसे लेके आएंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, सब टूल देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये पार्ट होता है, आप इसको लाइक कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये आपका पार्ट है सब टूल का, गॉट इट। ये देखा है, ये पार्ट हमने देख लिया। अभी यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास अब नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसफॉर्म पैलेट। अब ट्रांसफॉर्म पैलेट क्या करता है, ठीक है। अभी बता रहे क्या, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, मतलब यहाँ पे है ये आपका ट्रांसफॉर्म पैलेट है। मूव, रोटेट एंड स्केल, हाँ। जैसे माया के अंदर होता है, माया के अंदर डब्लू होता है, डब्लू फॉर मूव, ई फॉर आपका रोटेट होता है, लेकिन यहाँ पे ई फॉर स्केल है, ध्यान रखना। आर फॉर रोटेट, लेकिन माया के अंदर आप आर फॉर स्केल होता है। तो ये दो बटन आपके चेंज है, ई और आर, बाकी सेम ही है। तो डब्ल्यू ई आर सेम है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट बता रखा है मूव, स्केल एंड रोटेट योर मॉडल। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं मूव पे। तो यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये पार्ट लिया मैंने, ये देखो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं सारा मूव, मूव में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, ऊपर नीचे, ठीक है। आप इसे देख सकते हो भाई, आपको यहाँ पे मैनेज करना है तो मैनेज कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे गया, डब्ल्यू के बाद ई पे गए, ठीक है। ई से आपका वो स्केल होता है, स्केल से छोटा बड़ा, है ना, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे। और रोटेशन, आर से रोटेशन, तो आप यहाँ पे रोटेशन दे सकते हो। आप यहाँ पे आपको चीज़ों को पता करना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक से आप इधर से उधर ओरिएंट कर सकते हो। शिफ्ट से आप प्रॉपर फ्रंट में आ सकते हो, कोई भी एक व्यू। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, अगर आपको शिफ्ट का फंडा क्लियर है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज आप यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे आप ऐसे भी क्लिक करके रिपोर्ट को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने किया, यहाँ से मैं मैनेज कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है मेरे पास पार्ट यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ये कैसी दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे मैनेज कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ओके। ये मैंने रोटेशन में दिखाया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट नजर आ रहा है, तो मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पार्ट को मैंने ऐड ऑन करके दिखाया, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव करना है तो मैंने जैसे एक और लेयर लिया, मैंने इस लेयर को मैंने ऑन कर दिया। मूव करना है तो मैंने इसे इधर से इधर मूव करना है, इधर से इधर मूव करना है। आपको एक्सेस के अकॉर्डिंग आप मूव कर सकते हो, ठीक है। रोटेशन देना आप रोटेशन दे सकते हो, मैं अपने रोटेशन दिखाया। स्केल करना आप स्केल कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ भाई, मेरे पास ऐसा कुछ है कि
लाइक मैंने दिखाया है कि ऐसा कुछ एरो दिखाया है, यहाँ से मैं कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे कुछ मैनेज करना है, मैनेज कर सकते हो, तो ये हमने कर दिया ट्रांसफॉर्म, ये कर दिया हमने रोटेशन, स्केलिंग करना है स्केलिंग कर सकते हो। तो वैसे करके चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। वैसे किसी कॉन्सेप्ट के साथ आप अगर देखो तो आप काम कर सकते हो। वापस आपको स्विच करना है ड्रॉप पे जाओगे तो ये ट्रांसफॉर्म टूल चला जाएगा आपके यहाँ पर। शॉर्टकट बता देगा, डब्ल्यू फॉर मूव है, ई फॉर स्केल है और आर फॉर रोटेट है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक भी बता रहा है भाई आपको सिमेट्री अगर ऑन करना है, एक्टिव करना है, तो एक्स आपको प्रेस करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी देखो यहाँ पे एक्स प्रेस करते तो देखो सिमेट्रिकल मेरे पास यहाँ पे आ गया। एक चीज और ध्यान देना, जब आप प्लेसमेंट देते हो ना, तो प्लेसमेंट में अगर सेंटर पे नहीं है तो सिमेट्रिकल प्रॉपर नहीं आएगा। लाइक ऑल टू लेफ्ट क्लिक स्विच कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे अगर देखो एक्स ऑन कर दिया, ये तो ये प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको सिमेट्रिकल करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग काम करता है, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल प्रॉपर है कि नहीं, देखो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। इसमें आप चाहो तो एक ट्राई कर सकते हो लोकल सिमेट्री में। लोकल सिमेट्री में देखो ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। लोकल सिमेट्री देखो दिख रहा है, तो लोकल सिमेट्री में आप जाकर यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल में करोगे ये आपको दूर दूर नजर आएगा। ओके, तो आपको यूज करने का तरीका बताया, आप अगर ऐसे यूज करना ऐसे यूज करो, लोकल करना तो लोकल करो। व्हाट नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ब्रशेस है, तो ब्रशेस रिलेटेड है, तो वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे भाई ब्रशेस में क्या काम करना है, कंटेंट ऑल स्कल्पटिंग ब्रशेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पॉपुलर ब्रशेस जैसे स्टैंडर्ड हो गया, मूव हो गया, क्ले बिल्डअप हो गया और डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं भाई ब्रशेस का काम क्या है। ओके, तो अगर मैं देखूं भाई मेरे पास ब्रशेज में गया तो मैं ब्रशेज है, दिस इज अ ब्रश, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला कि भाई अलग अलग ब्रशेज है, तो मैं अगर यहाँ पे मैं बोलूँ स्टैंडर्ड ब्रशेज, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया एस फॉर स्टैंडर्ड, यहाँ पे देखो एस से कितने नाम मिलेंगे अपने यहाँ पे। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे कई चीजें मिल रही है, तो यहाँ पे अगर देखा है तो कई ब्रशेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड दिख रहा है, स्टैंडर्ड बाई डिफॉल्ट आपको ये है, स्टैंडर्ड लिया। अभी अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, याद ध्यान रखना भाई, अगर आप यहाँ पे काम करने वाले हो तो आप चीजों को कैसे मैनेज करने वाले हो। और बिग ब्रैकेट से मैंने साइज या राइट क्लिक करके देखो ड्रॉ साइज देखना है यहाँ पे, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको स्कल्प करना है, देखो यहाँ पे स्कल्पिंग में जा रहा है, तो आप यहाँ पे स्कल्प करके आप चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये काइंड ऑफ ऐसा मैंने कर दिया, तो मैं ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैंने नॉर्मल स्कल्प किया, नॉर्मल स्कल्प करने के बाद मैं अगर देखूँ यहाँ से मैं स्कल्प में देखो ये जेड ऐड है, जेड ऐड मतलब ऐड करना, जेड सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे मिलेगा जेड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब पावर, जैसे लाइटिंग में करे ना वो पावर है। ड्रॉ साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे ये नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप नेगेटिव स्कल्प कर सकते हो। तो जेड सब्सट्रैक्ट मतलब आपको नेगेटिव लेके जाना है, और जेड आपको अगर ऐड करना है तो जेड ऐड सब ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर देखा है तो मूव है, मूव का काम क्या है, जैसे मूव में गए यहाँ पे क्लिक कर दिया एम फॉर मूव, ठीक है। पहला वर्ड अगर पहला अल्फाबेट आप प्रेस करते हो तो मूव के बहुत से वैरायटी, आप ये वाला मूव के बारे में बात करेगा। मूव पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे जैसा मूव करना है, मूव करने के लिए मैं देखो ऐसे छोटे छोटे मैं ऐसे शेप भी निकाल के मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया लगे भाई मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसा शेप भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे। अब मूव ऐसे भी होता है, मैंने ड्रॉ साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो मूव ऐसे भी होता है, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा सा मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। तो मैच को आपको इधर भी इधर लेके जाना हो तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ पे मैंने कर दिया, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मूव करना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेक वाला पार्ट मैंने निकाला, तो भाई ऐसा कुछ पार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके, ये पार्ट मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करा, तो मैंने इसको थोड़ा देर के लिए ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पार्ट थोड़ा सा ऐसा निकाला, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ, मूव से मैं मैच को मूव कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो क्या एडजस्ट द शेप ऑफ योर मॉडल, दैट इज मूव, ठीक है। स्टैंडर्ड में का बेसिक स्कल्पिंग ब्रश, ठीक है। उसके बाद हमने कहा भाई क्ले बिल्डअप भी है, तो क्ले बिल्डअप ऐड वॉल्यूम टू योर मॉडल, तो चलते हैं यहाँ पे सी फॉर क्ले। अब देखो क्ले में बहुत कुछ मिलेगा, क्ले बिल्डअप एक अलग अपने आप में पार्ट है यहाँ पे। तो अगर देखोगे मेरे पास यहाँ पे कैसे मिल रहा है, देखो यहाँ पे कई चीजें हैं। अभी ढूंढने में अगर आपको दिक्कत लगे ना, जैसे देखो आप ढूंढो कि भाई कहाँ मिल रहा है कैसा है, इसके शॉर्टकट बताता हूँ मैं। यहाँ देखो ये मैंने जब यूआई चेंज करता हूँ ना यहाँ पे, तो यूआई में जो इंपॉर्टेंट ब्रशेज है तो अपने आप नहीं जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखा स्टैंडर्ड आ गया, मूव आ गया, क्ले बिल्डअप आ गया। तो अगर लगे कि भाई मैं ज्यादा ढूंढना नहीं चाहता तो मैं चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे यहाँ पे क्ले बिल्डअप में कोई चीज अगर बेसिक शेप देना है, तो मैं यहाँ पे देखो देखा यहाँ पे बेसिक शेप को मैंने ऐसे भी दे सकता था, कोई बहुत ज्यादा जा रहा है ना अभी, तो मैंने इंटेंसिटी को कर दिया कम, ठीक है। तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दे सकता था।
ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से किया, कम आ रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक और ब्रश होता है, शिफ्ट प्रेस करोगे शिफ्ट, तो आप स्मूथ कर सकते हो आप यहाँ पे, स्मूथ हो जाएगा। आप अगर पेन टेबलेट, इसके लिए पेन टेबलेट आप यूज़ करना जरूरी है, ताकि आपका इम्पैक्ट अच्छा है। माउस से करोगे तो टाइम लगेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिया भाई, मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे दिया शिफ्ट प्रेस करके, देखो 100% की इंटेंसिटी में आपका स्मूथ आता है। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, एस, ठीक है, स्मूथ, ये स्मूथ है। ओके, अब इसको अगर देखो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, तो आपने स्मूथ ऐसे करना है ऐसे कर लो, आप ऐसे मैनेज करना चाहो ऐसे मैनेज कर लो। ओके, और अगर मुझे लगता है थोड़ा सा इंटेंसिटी मुझे बढ़ा देनी है, मैंने यहाँ पे क्या देखा, ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा हार्ड शेप को मैं ऐसे में लेके दिखा सकता हूँ, ठीक है। स्मूथ मैंने ऐसे किया, यहाँ पे ब्लेंड करना, ब्लेंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम्म, ठीक है, आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। हार्ड लाइन चाहिए, हार्ड लाइन बनाना चाहो हार्ड लाइन बना सकते हैं। ड्रॉ साइज छोटा करके आप यहाँ पे इसको हल्का फुल्का ब्लेंड करना चाहो ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिक शेप अगर मुझे अगर ऐड ऑन करना है, तो मैं यहाँ से आराम से इजिली ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ स्मूथ एंड ब्लेंड कर दिया यहाँ पे। आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे लाइन है थोड़ा सा प्रोमिनेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रखा यहाँ पे। तो इस सिर्फ स्मूथ कॉर्नर लाइन को मैंने रहने दिया, बीच वाला पार्ट मैंने स्मूथ कर दिया। तो आप यहाँ पे कोई भी एक शेप अगर आपको क्रिएट करना हो, तो आप यहाँ से देखो, दिख रहा है ये काइंड ऑफ आपने किया ना, बता सिर्फ स्मूथ, ये आपको दिखेगा आपके अंदर। मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देन यहाँ से आपको कोई बेसिक शेप बनाना, तो बेसिक शेप आप कैसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैं देखो आपको भी शेप आप निकालो, आपको प्रैक्टिस भी होगी, आप चीज़ों को निकाल भी सकते हो। तो भी हम लोग बात कर रहे थे भाई, क्ले बिल्डअप क्या है, ऐड वॉल्यूम टू योर मॉडल। जैसे हमारे पास ये वॉल्यूम ऐड ऑन कर देना यहाँ पे, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड आ गया। डैम स्टैंडर्ड क्या करता है, क्रिएट शार्प डिटेल लाइक क्रैक्स और इंकल्स। तो यहाँ पे हम लोग डी प्रेस कर दिया, डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, ये आपको यहाँ से चाहिए। आपको भी क्रैक्स या रिंकल्स आपको बनाना तो बना सकते हैं सर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, आइडिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, साइज को करो थोड़ा सा छोटा, और मैंने यहाँ पे लगी है, ठीक है, कितना प्रोमिनेंट आ रहा है। तो अगर लगे इनको नीट है, जैसे मैं आप देखो यहाँ पे जैसे हम लोग ने हॉर्स को बनाया था ना, देखो देखिए बेसिक में शेप्स को और भी दे सकता हूँ। कंट्रोल जेड किया, इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर दिया मैंने, यहाँ तक मैनेज कर दिया। ज़्यादा कम हो गया फिर थोड़ा सा बढ़ाओ, ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। अभी आइडिया मिल रहा है। तो बेसिक शेप में ऐसा करना चाहो ऐसे कर सकता हूँ। फिर अभी मुझे यहाँ पे कोई चीज़ और अगर ऐड ऑन करना पड़े, तो मैं ऐड ऑन भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे शेप बताता हूँ। मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई जैसे बेसिक शेप मैंने यहाँ पे लिया, मैं बेसिक शेप्स को अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मेरे पास बेसिक शेप कैसा है, ऐसे बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पीछे दिखेंगे यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बेसिक शेप के साथ अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ कर लिया। तो अगर आप इसको ऐसे भी आप मैनेज करो, तो आपका काम हो जाएगा। बस शेप ट्रांस मोड देखो, दिख रहा है। बेसिक शेप अगर आपको कुछ करना हो, आपको ऐड वॉल्यूम करना, ऐड वॉल्यूम भी कर सकते हो। आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना, आप मैनेज मेंटेन भी कर सकते हो। हम्म, आप इसको ऐसे बेसिक शेप में देखो। तो ऐसे मुझे कोई कट चाहिए मैं कट कर सकता हूँ, ऐसे मुझे कोई बेसिक अगर कोई बेसिक चीज़ है मुझे अगर मैनेज मेंटेन करना, मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे डिजाइन के लिए भी बनाना हो तो ऐसे बना सकता हूँ। तो अभी ये सब डिटेलिंग अगर मैं माया में कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मुझे टाइम नहीं लग रहा है। जैसा कि मैं देखो यहाँ पे बेसिक शेप मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, ये बेसिक शेप मैंने ऐसा ऐड ऑन किया, क्योंकि बेसिक शेप मैं ऐसा ऐड ऑन करके मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ये पार्ट मैंने ये, और मैं बेसिक शेप के साथ ऐसे, ठीक है, ये बेसिक शेप के साथ मैं ऐसे में ऐड ऑन करूँ, तो बेसिक एक डिजाइन मैंने बना लिया, जिसे बनाने में माया में या मैनुअल मॉडलिंग के अंदर आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, दिख रहा है पे। अभी ये पार्ट अगर मैं चाहता हूँ मुझे ये ऐसे कुछ स्टेप से कनेक्ट कर देना, तो मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इट्स डिपेंड कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके आप दे सकते हो अपने यहाँ पर। ठीक है, तो छोटा सा हमने बेसिक शेप बना दिया। इसी को तो अगर मैं दूसरे वे में लेके चलूँ, तो मैंने क्ले बिल्डअप लिया, इसी को मैं थोड़ा सा और देखो, ठीक है, ये मैं इसको और थोड़ा सा हैवी बना दिया, ऐड वॉल्यूम से मैंने और मैनेज कर दिया। आप ऐसे करके कोई भी बेसिक शेप को आप मैनेज कर सकते हैं अपने यहाँ पे। कंट्रोल जेड सिर्फ को आपका अमाउंट कम करना है, ताकि ये ज़्यादा ब्लेंड ना कर पाए। तो कभी पहले फ्लैट शेप दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने क्या किया, तो बेसिक शेप के साथ मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। और हम्म, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, मेरे को यहाँ पे शेप्स दिखेगा इन चीज़ों को यहाँ पे। तो अभी देखो अभी मैंने कुछ ऐड वॉल्यूम किया, तो यहाँ पे एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है।
यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक शेप दिया, बेसिक शेप पे अगर मैंने ये ऐसे मैनेज कर दिया तो और बेटर वे में काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे लाइक काम करने की टेक्निक पता होनी चाहिए ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, और देन आप इन चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। ठीक है, बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिखेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। आइडिया मिल रहा है, आप ऐसे करके मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ से, अब यहाँ पे देखो आपका जो डिटेल था नहीं, उस डिटेल को हम लोग कैसे बना दिया। ठीक है, कैसा लगा बेसिक शेप, अगर ऐसा शेप आपको निकालना पड़े आप 10 बार सोचोगे। लेकिन आप देखो यहाँ पे इस चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, किस टाइप से हम चीज़ों को फुलफिल कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइडिया मिल रहा है, मैंने ऐसे ब्लेंड कर दिया, स्कल्प भी कर दिया अब यहाँ पे। अभी कोई कह सकता है इससे पहले था ही नहीं, हमें मैंने यहाँ पे स्कल्प करके मैनेजमेंट कर दिया। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रश। ठीक है, तो ब्रश हमने देख लिया। ब्रश देखने के बाद हम लोग चलते हैं वापस नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, लेयर। अब लेयर क्या है, लेयर प्लेट में क्या मिलने वाला है, अलाउ यू टू वर्क नॉन डिस्ट्रक्टिव बाय एडिंग डिटेल्स और सेपरेट लेयर्स। अभी जैसे मैंने एक शेप बनाया यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं बेसिक शेप अगर मैं आपको दिखाता हूँ, भाई मैंने बेसिक शेप बनाया, उस बेसिक शेप के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, वो एक लेयर पे क्या काम करता है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ, अब जैसे सपोज यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो मैंने देखा ऊपर मेरे पास एक पार्ट वन मिलेगा, एक दूसरा पार्ट आपका यहाँ पे मिलता है जो मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करना पड़े। ठीक है, तो ज्योमेट्री है, एरे मैश, नाइनो मैश, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। थिक स्क्रीन लेयर, ये लेयर आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा एक लेयर मैंने ऐड ऑन कर दिया। इस लेयर की खासियत क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ अगर ऐड ऑन कर रहे हो, आप देखो, देखा अभी तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक का शेप लिया, मैं थोड़ा सा यूज़ करके भी दिखाता हूँ अगर। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं उस पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज कर स्कल्प कर रहा हूँ। मूव पे गए तो मूव पे मैंने यहाँ पे ऐसे, या आप एंगल ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे बिग ब्रैकेट से लेके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये आप ऐसे जस्ट नॉर्मल आप यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ये देखो। ठीक है, आप ऐसे कुछ मैनेज मेंटेन करना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं आप यहाँ पे बेसिक शेप्स। ठीक है, तो बेसिक शेप अगर आपको देना चाहता है आप ऐसे दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, आपको शेप पता चलता है, मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। सेफ्ट एंड स्मूथ वो मैंने दिखाया है, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ स्कल्प पे गया, क्ले बिल्डर पे गया, मैंने यहाँ पे दिखाया मेरे पास बेसिक शेप है यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ मैं ऐसा दे रहा हूँ। मैंने बेसिक शेप कहाँ से लिया, मूव से। मूव से मेरे पास यहाँ पे आइडिया नहीं, तो मेरे पास मूव के थ्रू मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ से अगर मैंने काम किया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मैं सपोज मैंने यहाँ पे देखो मेरे पास बेसिक शेप में ऐसे दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, आइडिया मतलब एक ब्रैकेट से मैंने काम किया, देन मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट कर लिया। तो मैं अगर यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, स्कल्प कर रहे हैं, सेट स्मूथ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ऑडिट, ये देखो यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ मेरे लिए मैनेज करना ईजी रहेगा। तो देखो हमने स्कल्प तो किया, स्कल्प ऊपर भी किया, स्कल्प नीचे भी किया, तो यहाँ उसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पे, देख रहे हैं? आपको लेयर मिलेगा, आप लेयर पे स्कल्प किया तो आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। मैंने जो ऊपर स्कल्प किया मैंने उसमें लेयर नहीं बताया, इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता हूँ। तो आपको फ्रीडम मिल जाएगा आपको लेयर पे, ताकि आप मैनेज कर सको। इसमें ये इम्पैक्ट भी होगा, देखो आप छोटा बड़ा करना हो छोटा बड़ा भी कर सकते हो आप यहाँ पे। मॉर्फिंग वाला काम भी आप कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, असल जी बाहर निकल लिया। ओके, तो आइडिया मिल रहा है। तो हमने देखा भाई लेयर पैलेट है, अभी करते हैं यहाँ पे भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने कहा ज्योमेट्री पैलेट। तो देखिए ज्योमेट्री पैलेट में देखें यहाँ पे क्या है, कंटेंट टूल फॉर मैनेजिंग योर मॉडल टोपोलॉजी। तो अभी मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है कि ज्योमेट्री में गया तो ज्योमेट्री में मुझे क्या मिलने वाला है, जैसे डिवाइड मिलेगा, डायनामाइज मिलेगा और जेट रिमर्शन मिलेगा। ठीक है, लाइक कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में गए तो हमारे पास ज्योमेट्री में क्या मिल रहा है, सबसे पहला पार्ट डिवाइड। डिवाइड का काम क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे जो लेयर है उस लेयर के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा देखो सिफ्ट टाइप, ये मेरे डिवीजन नजर आ रहा है, यहाँ से 6 डिवीजन मैंने एक बार डिवाइड किया तो 7 हो जाएगा, पॉलीगन बढ़ जाएगा। यहाँ से देखो, अभी इसको कम और ज़्यादा करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कम हो गया, 6 पे कितना हो गया, 4,71,000। ठीक है, तो 5 पे, ठीक है, 4 पे देखो। तो अगर देखा जाए तो एक्टिव पॉइंट ये है, 1 डिवीजन पे इतना मॉडल आया था, इस मॉडल को स्कल्प कर करके आगे पहुंचाएगा। तो मैंने डी प्रेस किया, डी प्रेस मतलब एक लेवल आगे,
एक स्टेज पे आगे पहुंच गया, फिर मैंने डी प्रेस किया, ठीक है, डी फॉर डिवीजन, फिर मैंने डी प्रेस कर दी, ठीक है, डी डिवीजन, शिफ्ट डी वापस लेके आना है लोअर लेवल पे, डी अपर लेवल पे, ठीक है। याद रखना 7वें लेवल पे जाने के बाद आप उसके ऊपर जाना है तो आपको कंट्रोल डी करना पड़ेगा। कंट्रोल डी मतलब एक नया लेवल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा था इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है भाई। तो 30 मिलियन हो गया, आइडिया मिल रहा है, शिफ्ट एफ, तो 30 मिलियन हो गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना, कम करना, तो शिफ्ट डी, ठीक है भाई। आपको लेवल्स कम करना है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। डी से ऊपर जाएगा, शिफ्ट डी से नीचे आएगा, जितना आगे होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ऑटो सेव हो रहा है, मैंने एस्केप कर दिया, मैंने अबॉर्ट कर दिया, ठीक है, मुझे ऑटो सेव नहीं करना है, सामान होल्ड एस्केप की अबॉर्ट, ठीक है। यहाँ देखो मैंने कहा शिफ्ट डी, ये तो छोटा हो रहा है, कम डिवीजन। मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है कि जैसे मैंने डी प्रेस कर दिया, अभी मैंने कहा डिलीट हायर, डिलीट हो गया, फिर मैंने कहा शिफ्ट डी, फिर मैंने डिलीट हायर कर दिया, कर सकते हैं, हाई वाले को डिलीट कर दिया। लो रेज, तो लो रेज में क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा जब आप जो मैनेज कर देगा, मैंने कहा लो रेज, ठीक है। एक एक आपका जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया ना, लो रेज ऐसे हो जाएगा, हाई रेज आप हाई पे ऐसे जा सकते हो, बटन के थ्रू जाना बटन के थ्रू जाओ, ऐसे जाना ऐसे जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो लो पे जाओगे, शॉर्टकट है, डी प्रेस करोगे तो हाई पे जाओगे, ठीक है। हमने देखा भाई यहाँ पे क्या है, डिवाइड कर देख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, इसको कहते हैं डायनामस। डायनामस का काम क्या होता है, देखो डायनामस में देखते हैं, तो डायनामस में हमने देखा भाई मेरे पास ये चीज़ें क्या है, जैसे ज्योमेट्री में देखा मैंने यहाँ पे, तो अभी देखेंगे यहाँ पे डायनामस। तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्री है, नैनो एरिमस, नैनोमस, यहाँ पे ठीक है, लेयर्स एंड ऑल दोस दिख रहे हैं यहाँ पे। ज्योमेट्री के अंदर आप चाह रहे तो इसके अंदर भी आपको मिल रहा होता है, जैसे ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है, तो जेड डिमेंशन है, डायनामस। अभी डायनामस को समझने के लिए थोड़ा सा लाइक बेसिक आपको थोड़ा सा और आइडिया नहीं चाहिए, डायनामस काम क्या करता है, एक मैश जिसके अंदर वो कुछ ऐड ऑन कर सके, जैसे देखो शिफ्ट एफ, अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ। मैं थोड़े पहले ऑब्जेक्ट ले, ये नेक वाला पार्ट ले, देखो शिफ्ट एफ, पहला तो देखो पॉलीगन कितने 2000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे गया ज्योमेट्री पे गया, ज्योमेट्री में जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 8000 हो गया। तो यहाँ से मुझे अगर कोई चीज़ मैनेज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या डायनामिक सब डिवीजन है, यहाँ से देखो डायनामिक्स दिख रहा है, मैंने डायनामिक्स किया, यस करते ही वो अपने कम डिवीजन पे आ गया, रेजोल्यूशन 128, ठीक है। अभी आप इसको लेफ्ट क्लिक करो एंड देन देखो यहाँ पे मूव पे गया, मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स ऑन कर दिया, मैंने कहा चल भाई नीचे आ जा, आइडिया में ये पार्ट मैंने ऐसे लिया, ये पार्ट मैंने ऐसे लिया। अभी देखो इसका मैस खराब हो रखा है ना, मैस खराब होता जा रहा है, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करोगे तो देखो डायनामिक्स मेरा ऑन है कि नहीं, डायनामिक्स ऑन करो, ऑन करते देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन बन गया यहाँ पे, पहले कैसा था। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया एंड कंट्रोल एंड क्लिक, ऑटोमेटिक आपका सेगमेंट्स बन जाएगा, फ्लो बन जाएगा, क्योंकि मैस खराब है, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो यहाँ से मैं आपको बेसिक शेप में अगर बनाऊँ, अब यही आप देखो माया के अंदर नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, देन यहाँ से मैंने इसको मैंने खींचा ऐसे, भाई नीचे आओ, ठीक है। और मैंने शिफ्ट एंड स्मूथ ये कर दिया, भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ पार्ट चाहिए, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये आपका बेसिक आपका सेगमेंट्स फ्लो दे दिया यहाँ पे। ये डायनामिक्स, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, जैसे आपने क्या 128 है, आपने कर दिया 512, अब 128 है 256 करो, 512 करो, अब कंट्रोल एंड क्लिक करो तो सेगमेंट्स और बढ़िया हो जाए, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, देखो सेगमेंट्स और ज़्यादा आ गए ना, 512 तो और डिवीजन बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 256, कंट्रोल एंड क्लिक, मैंने यहाँ पे देखो और थोड़ा खींचा और मैंने यहाँ पे देखो कंट्रोल एंड क्लिक, तो सेगमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आ गए। तो अगर देखो ऐसा मैस बनाना हो तो मैं कितना टाइम लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे की चीज़ से अपने मैस बना दिया है, तो अगर मुझे पता है सेफ टफ तो मैं ऐसा कुछ ऐड ऑन करके दे सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेफ टफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, स्विच करते हैं जेट रिमर्सल। जेट रिमर्सल का काम क्या है, जेट रिमर्सल पे गए, यहाँ देखो जेट रिमर्सल, जैसे जेट रिमेस मतलब कि आपको ये जीवस को रिमेस कर सकता है, तो यहाँ पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट जेट रिमर्सल, सेगमेंट टोपोलॉजी बहुत अच्छा बना देगा। और आपका देखो अंडू करो
ठीक है, देखो कैसे रफ सेगमेंट्स और रफ शेप है। जेट में से तो बहुत बेटर कर देगा यहाँ पे, लेकिन कुछ जगह पे दिक्कत भी आएगी, जहाँ पे लगी वो बताएगा यहाँ पे। तो रिमेश मतलब एक नया मैश क्रिएट करके जो टोपोलॉजी के हिसाब से मैनेज करता है। जैसे देखो यहाँ पे ऑल्टो लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखा मैश दिखा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने कहा था जेट रिमेश है, मुझे हाफ चाहिए, तो मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे। तो जो भी हमने नया बनाया है ना, इसको पूरे मैश बना देगा। देखो यहाँ पे तो टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। देखो बना ना, तो सबका मैश का जो भी हमने स्कल्प पे उसका मैश बना दिया, दैट इज कॉल्ड जेट रिमेश। मुझे और हाफ करना है, मैं और हाफ कर दूंगा, लेकिन देखो टेक्सचर चला गया आपका यहाँ पे। आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर पता चले सर आपने बताया तो हमने कर तो दिया, लेकिन हाँ आपने टेक्सचर पेंट नहीं किया, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि यूवी सब कुछ चेंज हो जाता है इसके अंदर। देख रहे हैं आप, वापस मैं गया, मैं कहा भाई मुझे वापस जाना है, और मैं यहाँ पे वापस आ गया सेफ स्टेप। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो आपका ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद ये आपका मैस जहाँ चेंज होगा आपको यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे ऐसे करके हमने देखा जेट रिमेशर। तो जेट रिमेशर भी क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करे क्लीन टोपोलॉजी। तो क्लीन टोपोलॉजी आपके यहाँ पे करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिकैलकुलेट टोपोलॉजी डायनेमिकली, ये पार्ट आपका डायनेमिक्स कर रहा होता है। तो हमें इसका आइडिया मिल रहा है, ऐसी चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets imagination and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation. lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.